अभी हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है। लाहौर हाई कोर्ट में PTI के मुस्ताफ़ी 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया है। दिस इज़ द लेटेस्ट। अब इसके अलावा क्या तफसील है ये हम जानेंगे। शाहिद हुसैन हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। शाहिद बताइएगा, ताहुक्म सानी रोका है, स्टे ऑर्डर ही समझ लें हम, 43 हलकों में बाय इलेक्शन पे क्या बताया गया है इस सिलसिले में और अदालत की तरफ से दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ क्या था? जो तहरीक इंसाफ के ये 43 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के, इन्होंने अदालत से रुजू किया था और कहा यह था कि उनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं जो कि कानून के मुताबिक नहीं है, और उन्होंने स्पीकर का जो 22 जनवरी का ऑर्डर है उसको चैलेंज किया था, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने 25 जनवरी को इनको डी नोटिफाई कर दिया था। जो अरकान हैं उनका ये कहना था कि स्पीकर के इस्तीफे मंजूर करने से पहले उन्होंने लिख दिया था स्पीकर के लिए कि वो अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके इस्तीफे मंजूर किए गए। मौक़िफ़ उनका ये था कि ये तमाम इक़दाम जो है वो बदनीयती पर मबनी किया गया है। वो अपने इस्तीफे जो थे पहले ही कह चुके थे कि वो अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई किया है। अदालत ने इन दलाइल के बाद जो बैरिस्टर अली जफर ने दिए, उसके बाद अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था डी नोटिफाई करने का, उसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन और जो फरीकैन थे उस दरख्वास्त के अंदर उन सबको नोटिस जारी कर दिए हैं। नहीं तो हम क्या समझे अभी शाहिद, इनको इलेक्शन कमीशन ने जो इन मेंबरान असम्बली को डी नोटिफाई किया था वो ऑर्डर अब मुअत्तल हो गया है, तो क्या ये वापस से मेंबरान असम्बली तसव्वुर होंगे और ताहुक्म सानी ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो स्टे ऑर्डर होता है उसका मतलब ही यही होता है कि सिचुएशन उसी स्टेज के ऊपर वापस चली जाती है जहां से ये तमाम सूरत हाल शुरू होती है। यानी जो इन्होंने इस्तीफे दिए थे और लेकिन इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो सिचुएशन एक तरह से वहां पर वापस चली गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अदालत ने जो सिचुएशन पहले नुक्ता उठाया अदालत ने कि क्यों इनके इस्तीफे मंजूर नहीं तसव्वुर होंगे, या क्या वजह बयान की है इसकी? आज जब इसके ऊपर तहरीरी और तफसीली हुक्म आएगा तभी इसके मुतालिक जो है वो वाज़ेह हो सकेगा, लेकिन जो तकनीकी नुक्ता उनका ये था कि इससे पहले के स्पीकर अपने इस्तीफे मंजूर करते, वो उससे पहले ही आगाह कर चुके थे लेटर के जरिए कि वो अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, मगर मौक़िफ़ जो था दूसरी फरीक का ये था अकॉर्डिंग टू दीज मेंबर्स कि उन लोगों जो इनका मौक़िफ़ था वो स्पीकर तक पहुंचा नहीं या पहुंचाया नहीं गया, या उन्होंने इनका मौक़िफ़ सुना नहीं और उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर दिए थे। अब ये बताइए कि PTI के जो कौंसिल हैं और इन मेंबरान असम्बली के या साबिक मेंबरान असम्बली के जो वकला हैं वो मुतमईन हैं, खुश हैं, वो अपनी फतह गर्दान रहे हैं इसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ना से अभी तो ये जो 43 अरकान हैं इन्होंने अभी अदालत से रुजू किया है, जिसके बाद चूंकि अब इनको स्टे मिला है तो यही सिचुएशन आगे भी प्रिवेल कर सकती है। अगर बाकी अरकान जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं वो अदालत से रुजू करते हैं तो उस सूरत में उनके इस्तीफे भी जो मंजूर हुए हैं वो भी वक्ती तौर पर मुअत्तल हो जाएंगे। अल्टीमेटली फैसला तो हाई कोर्ट ने बाद ही में करना है, लेकिन वक्ती तौर पर इन्हें स्टे मिल जाएगा, एक रिलीफ मिल जाएगा, और जो इलेक्शन की जानिब सूरत हाल जा रही थी ज़िमनी इलेक्शन की जानिब से वो भी मामला रुक जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में जो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त विन विन सिचुएशन में है, तो वो तो इस सूरत हाल पर खुश ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हुसैन, हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। यू नो दिस कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज अभी तो PTI की कोई प्रेजेंस नहीं है कौमी असम्बली में, और अगर अभी स्टे आ गया है और 43 अरकान असम्बली के डी नोटिफाई होने का मामला भी अदालत ने टेकअप करते हुए उसको मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को ही, तो फिर अब शाहिद भी हमें बता रहे थे कि ये मेंबरान जो हैं वो अरकान कौमी असम्बली ही तसव्वुर होंगे और उसी स्टेज पे मामला चला जाएगा जब इनके इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर नहीं किए थे जिस वक्त तक। सो क्या इन मेंबरान की वापसी हो सकती है ऐवान में, ये भी एक अहम सवाल है, या फिर इलेक्शन कमीशन और स्पीकर साहब या ऐवान जो है वो इसको मज़ीद आगे फर्दर परसू करने का इरादा रखते हैं?